जादुई सेब का पेड़। एक बहुत ही सुंदर जंगल था जिसमें ढेर सारे हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए थे। उस जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया अपने बच्चे के साथ रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। अरे आज तो मेरे बच्चे को बहुत तेज बुखार है, मुझे इसके लिए दवाई लेकर आनी होगी। लेकिन मैं दवाई कैसे लाऊं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। कोई बात नहीं है माँ, मैं कुछ दिन में अपने आप ठीक हो जाऊंगा। बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए दवाई ले आऊंगी। लेकिन माँ हम तो बहुत गरीब हैं और हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, मैं कुछ न कुछ करती हूँ, तुम परेशान मत होना। मैं अभी जाती हूँ और बाजार से तुम्हारे लिए दवाइयाँ ले आती हूँ, तब तक तुम घर पे ही रहना। ठीक है माँ। और टूनी चिड़िया चल पड़ती है। उसी जंगल में एक कालू नाम का कौवा भी रहता था जो बहुत पैसे वाला था। टूनी चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। टूनी चिड़िया, आज मेरे घर पर कैसे आना हुआ? कालू कौवा, मैं तुम्हारे पास सहायता के लिए आई हूँ। मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। कुछ दिनों बाद मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस लौटा दूंगी। पैसे? कौन से पैसे? मैं किसी को मेरे पैसे नहीं देता, और वैसे भी मैंने ये पैसे बांटने के लिए थोड़ी ना इकट्ठे किए हैं। मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता अगर तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो। नहीं नहीं कालू भैया, मैं आपके पैसे आपको वापस कर दूंगी। मैं किसी पर विश्वास नहीं करता। और इस तरह कालू को वह पैसे देने से मना कर देता है। टूनी चिड़िया उदास होकर वहां से चली जाती है। जंगल में जाकर वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। मैंने मेरे बच्चे से बोल तो दिया है कि मैं उसके लिए दवाइयाँ लेकर आती हूँ, लेकिन अब मैं दवाइयाँ लाऊं कैसे? मेरा बच्चा मेरा घर पर इंतजार कर रहा होगा। अब मैं क्या करूँ? जिस पेड़ के नीचे टूनी चिड़िया रो रही थी वह एक जादुई पेड़ था। तभी उस पेड़ से आवाज आती है। क्या हुआ टूनी चिड़िया, तुम रो क्यों रही हो? अरे यह आवाज कहाँ से आ रही है? तुम तो एक पेड़ हो और बोल भी सकते हो। हाँ, मैं एक जादुई सेब का पेड़ हूँ और मैं बोल भी सकता हूँ। बताओ टूनी, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? क्या बताऊँ पेड़ दादा, मैं बहुत परेशान हूँ। आज मेरे बच्चे को बहुत तेज बुखार है और मेरे पास दवाई के लिए पैसे नहीं हैं। अब आप बताओ कि मैं क्या करूँ? मैं पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन कुछ सेब जरूर दे सकता हूँ, जिन्हें बेचकर तुम अपने बच्चे के लिए दवाइयाँ ले आना। इतना कहकर पेड़ दादा कुछ सेब नीचे गिरा देते हैं। टूनी चिड़िया उन सेबों को एक टोकरी में रखती है और बाजार में बेचकर दवाइयाँ ले आती है। ये लो बेटा, ये दवाइयाँ ले लो, जिससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। फिर हम बाहर घूमने के लिए चलेंगे। इस तरह टूनी चिड़िया उस पेड़ से हर रोज सेब लेकर आती और बाजार में बेच देती। इसी तरह देखते ही देखते टूनी चिड़िया बहुत अमीर हो गई। कालू को अपने घर पर। अरे आजकल तो इस टूनी चिड़िया के पास बहुत पैसे आ गए, लेकिन अचानक से इसके पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? कुछ न कुछ तो बात है जिसका मुझे पता लगाना होगा। अगले दिन टूनी चिड़िया पेड़ से सेब लेकर जा रही थी तो कालू कौवा वहीं छिपकर देख रहा था। अच्छा, तो ये टूनी चिड़िया इस पेड़ से फल बेचकर इतनी अमीर हो गई। मेरे होते हुए इस जंगल में और कोई अमीर कैसे हो सकता है? मैं इस पेड़ को ही काट देता हूँ, फिर देखता हूँ
टूनी चिड़िया कहाँ से फल लेकर जाती है? अगले दिन कौवा पेड़ के पास कुल्हाड़ी लेकर पहुंचता है। लगता है टूनी चिड़िया अभी तक नहीं आई है। इससे पहले कि वह यहाँ आए, मैं इस पेड़ को ही काट देता हूँ। तभी पेड़ ने कहा, अरे कालू कौवा, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे काट क्यों रहे हो? मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। अगर तुमने मुझे काटने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। मैं तुम्हारी इन बातों से नहीं डरने वाला हूँ। मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन कौवा पेड़ की बात नहीं मानता और पेड़ को काटने लगता है। अचानक पेड़ से सेबों की बारिश होने लगती है और कौवा उनके नीचे दबकर मर जाता है। इसीलिए कहते हैं कि बुरा करने वाले के साथ हमेशा बुरा ही होता है।